ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ, यदि चेति यदि चद्या अभ्यसमान आनंद पदम लक्षणे आनंद परम। तो पूर्व पीछे ने कहा जो आनंद का अभ्यास किया गया वो आनंद शब्द आनंदमय के लिए कह दिया। आनंद पद को लक्षणा से आनंदमय करेंगे तो आनंदमय कहेंगे तो आनंद का अभ्यास जो हुआ आनंदमय अभ्यास हो जाए। आनंद का अर्थ आनंदमय। ऐसा कौन से शंकागण से कहते यदि च आनंदमय शब्द से ब्रह्म विषय तो निश्चितम, ये तो हो गया था। हाँ, आनंदमय ब्रह्म विषय का निश्चित हो जाएगा तो आगे आनंद केवल कहेंगे तो उसका आनंदमय अर्थ करते। न तो आनंदमय से ब्रह्मत्वम अस्ति। आनंदमय ब्रह्म है ऐसा निश्चय है? आनंदमय ब्रह्म है निश्चित है क्या? नहीं, वृत्तिकार कहते नहीं। वस्तुतः ब्रह्म तो है ही नहीं। क्यों नहीं? वो सावयव है, प्रिय शिरस्व आदि भी हेतु भी। जिसका प्रिय शिर है, मोद प्रमोद है, सावयव है, वो ब्रह्म होगा। आनंदमय ब्रह्म हेतु भी इति अवस्था में पहले कह दिया था। ये तस्मा से चलेगा। टीका में आनंदमय से ब्रह्मत्व निर्णीते। आनंदमय ब्रह्म यदि निर्णीत हो जाए, निर्णीत सती आनंदमय ब्रह्म ऐसा निर्णीत यदि हो जाएगा तो आनंद आनंद जहाँ का उसको अर्थ आनंदमय कर देंगे। आनंद पदस्य तत्परत्व ज्ञानाद। तत्परत्व आनंदमय परक हो जाएगा। यदि आनंदमय ब्रह्म हो गया तत्परत्व आनंदमय परक हो जाएगा तो उसका अभ्यास अर्थ हो जाएगा, अभ्यास सिद्धि होगी। किंतु आनंदमय ब्रह्म कैसे निश्चय होगा? पहले अभ्यास है तो आनंदमय ब्रह्म होगा। आनंदमय ब्रह्म हाँ सिद्ध होगा तो आनंद के अभ्यास होने से आनंदमय अर्थ करेंगे। आनंद को आनंदमय अर्थ करेंगे कब? जब आनंदमय ब्रह्म अर्थ हो गया। आनंदमय ब्रह्म अर्थ को कब होगा? जब अभ्यास हो। तो परस्पर अन्यान्यास तत्सिद्ध होता निर्णय। अभ्यास सिद्ध हो आनंदमय ब्रह्म तो निर्णय होगा। आनंदमय ब्रह्म निश्चय हो जाएगा तो आनंद का अभ्यास होने पर भी आनंदमय का अभ्यास करेंगे। तो क्या दोष हुआ? परस्पराश्रय को अनुन्यासय कहते। अयम अभ्यास जो अभ्यास जो क्या था ब्रह्म का अभ्यास बार बार आनंदमय का नहीं तो फिर किसका है? अयम अभ्यास पुच्छ ब्रह्मण इत्याह। पुच्छ रूप से जो ब्रह्म का ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा उसका अभ्यास है। तस्माद मूल में भाषा में तस्मात् श्रुत्यंतरे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति आनंद प्रातिपदिकस्य ब्रह्मणि प्रयोग दर्शनात्। आनंद के प्रातिपदिक विज्ञानम आनंद ब्रह्म, वो आनंद किसके लिए प्रयोग किया गया? ब्रह्म। विज्ञानम आनंद ब्रह्म, आनंद प्रातिपदिकस्य ब्रह्म में प्रयोग है। श्रुत्यंतर अन्यतर बृहदारण्य के लिए प्रयोग दर्शनात्। और यहाँ भी यह देश आकाश आनंदो न स्यात्। आनंद आया, वो आनंद क्या अर्थ है? ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म विषय प्रयोग, ब्रह्म विषय का प्रयोग है। न तो आनंदमय अभ्यास। आनंदमय का अभ्यास कहाँ है? वो पूर्तिकार कहते आनंदमय ब्रह्म, क्योंकि आनंदमय का अभ्यास हुआ। अभ्यास तो आनंद का है, न तो आनंदमय आनंदमय अभ्यास इति अवगम समझ अवगंतव्य ज्ञातव्यम। जहाँ मयट शब्द है
यस्तोय मयडंत से व आनंद शब्द से अभ्यास मयडंत है आनंदमय एतम आनंदमयम आत्मान उपसंक्रामति एतम आनंदमयम आत्मान उपसंक्रामति ये आनंदमय शब्द का आया। अन्यो अंतरात्मा आनंदमय में पहले आ गया और एतम आनंदमयम आत्मान उपसंक्रांति फिर आनंदमय अभ्यास हुआ। किंतु जो आनंदमय का अभ्यास हुआ वो आनंदमय ब्रह्म है ही नहीं। अभ्यास किसका हुआ? आनंदमय का। इति न तस्य ब्रह्म विषय तुम अस्ति, तो ब्रह्म विषय का ही नहीं, ब्रह्म अर्थ का ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मयट अन्नमय प्राणमय मनमय उसमें आनंदमय है। विकार अर्थक प्रत्यय मयट उसी प्रवाह में आनंदमय आने से वो आनंदमय हुआ, आनंद नहीं मुख्य नहीं हुआ। विकारार्थ है आनंद का विकार। विकारात्मनामेव विकारात्मनामेव अन्नमयादि नाम। अन्नमय विकार है किसका? अन्न का विकार। प्राणमय प्राण का विकार। मनमय मन का विकार। तो आनंदमय आनंद का विकार होगा। विकारात्मनाम अन्नमयादि नाम उसमें आत्मा है अनात्मा सब है। अनात्मा नाम अनात्मा सब है। उपसंक्रमिता ज्ञान उपसंक्रमण करने के लिए अनात्मा का प्रवाह में पाठ आया। किसका? आनंद। एतम आनंदमय आत्मान उपसंक्रामति। उपसंक्रामण का अर्थ क्या टीका में? अच्छा नन हाँ पहले टीका में देखो। उपसंक्रमणम का क्या अर्थ हुआ? बाध। ये अन्नमय को पहले आत्मा माना था। अन्य अंतरात्मा प्राणमय, अन्य अंतरात्मा मनमय। ऐसे करते करते अंत में जब पुच्छ ब्रह्म को जान लेगा तो जो अन्नमय ये ब्रह्म आत्मा होगा, इसका बाद हो जाएगा। अन्नमय आत्मा का बाद हो जाएगा। उपसंक्रमण का अर्थ अन्नमय का बाद, प्राणमय का बाद होगा, मनमय का बाद होगा, फिर आनंदमय आत्मान उपसंक्रामति क्या अर्थ होगा? आनंदमय आत्मा का भी बाद हो जाएगा। ननु स य एवं विति ब्रह्मविदम प्रकम्य स य एवं विति ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद के आरंभ करके उपसंक्रमण वाक्य न फल निर्दिश्यते। पूर्व पीछे कहता है ये तो ब्रह्मज्ञानी इसको प्राप्त करेगा। उपसंक्रमण का अर्थ क्या कहता है? प्राप्ति। ब्रह्मज्ञानी आनंद में आत्मा को प्राप्त करेगा, ये प्राप्ति अर्थ को कहता है। उपसंक्रमण वाक्य से फल निर्दिश्यते, ज्ञान होने के बाद ब्रह्मज्ञानी इसे आनंद में आत्मा को प्राप्त करेगा, ये फल उसका है, ये पूर्व पीछे कहता है। तत्तस्य अब्रह्मत्वे न सिद्ध्यति। आनंदमय यदि ब्रह्म नहीं होगा तो ब्रह्म भी थी आनंदमय को प्राप्त करेगा, ये बनेगा वहाँ ब्रह्म को प्राप्त करेगा। इसलिए आनंदमय का अर्थ ब्रह्म करना चाहिए, पूर्व पीछे कहता है। उपसंक्राम का अर्थ प्राप्ति अर्थ करके। ननु भाष्य ननु आनंदमय से उपसंक्रमित वैश्य प्राप्तव्य आनंदमय, पूर्व पीछे कहता है। अन्नमयादिवत अब्रह्मत्व सति। अन्नमय ब्रह्म है, प्राणमय ब्रह्म है, मनमय अब्रह्म है, अब्रह्म है, विज्ञान में अब्रह्म है। इसी प्रकार आनंदमय यदि अब्रह्म होगा, आनंदमय से अब्रह्मत्व अन्नमयादिवत अब्रह्मत्व कस्य आनंदमय से जो उपसंक्रमितव्य वो यदि अब्रह्म होगा, अब्रह्मत्व सती तो नैव विदुष ब्रह्म प्राप्ति फलम निर्दिष्टम भवे। तो विद्वान ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ये फल उसमें आएगा। आनंदमय को प्राप्त करेगा। आनंदमय यदि अब्रह्म होगा तो ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म प्राप्ति फल का निर्देश होगा। आनंदमय का अर्थ यदि अब्रह्म अर्थ करेंगे, एतम आनंदमय आत्मान उपसंक्रामति, तो ब्रह्म को प्राप्त करता है अर्थ होगा। क्योंकि आनंदमय क्या अर्थ होगा? अब्रह्म। अब्रह्म करेंगे तो ब्रह्म प्राप्ति फल निर्दिष्ट नहीं होगा विद्वान को। सिद्धांत कहता नहीं सदोष। यहाँ जो आनंद में उपसंक्रमण ये प्राप्ति अर्थ नहीं है। आनंद में उपसंक्रमण निर्दिष्ट नहीं वह पुच्छ प्रतिष्ठाभूत ब्रह्म प्राप्ति फल से निर्दिष्टत्वात्। आनंद में ब्रह्म नहीं, उसका बाद हो जाएगा। प्राप्त किसको करेगा? जो पुच्छ ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म आया उसकी प्राप्ति है, फल है।
आनंदमय से उपसंक्रमण कथन करने से उसका बाद हो जाएगा। पुच्छ प्रतिष्ठाभूत ब्रह्म, पुच्छ रूप जो प्रतिष्ठा का ब्रह्म, उसके प्राप्ति फल ये फल निर्दिष्ट हो जाएगा। तदपेश श्लोक भवती। अच्छा टीका में उपसंक्रमण का क्या अर्थ करता है पूर्व पक्षी? प्राप्ति इति अंगीकृत्य विशिष्ट प्राप्ति उक्तिया विशेषण प्राप्ति फलम। सिद्धांत कहता है उपसंक्रमण को प्राप्ति मानो तो कोई बात नहीं, उपसंक्रमण का तो बाद है। यदि प्राप्ति कहोगे तो आनंद विशिष्ट की प्राप्ति, विशिष्ट प्राप्ति उत्वा आनंद विशिष्ट की प्राप्ति, आनंद में आनंद विशिष्ट, आनंद विशिष्ट की प्राप्ति हो तो दंड विशिष्ट पुरुष आया, दंड आया ना नहीं, विशिष्ट प्राप्ति हो तो विशेषण की प्राप्ति हो जाएगी। विशेषण क्या है? क्या बोलता है गंध? क्या है? आनंद विशिष्ट की प्राप्ति हुई, विशिष्ट विशेषण क्या है? आनंद। दंड विशिष्ट में विशेषण होता है दंड, आनंद विशिष्ट में विशेषण क्या होगा? ये देखो विशेषण प्राप्ति फलम उत्तम इत्यादि सिद्धांति कहता है विशेषण प्राप्ति हो जाएगा। नहीं सदोष, नहीं सदोष। कैसे? आनंद में उपसंक्रमण निर्देश नहीं व पुच्छ ब्रह्म प्रतिष्ठा ब्रह्म प्राप्ति फल हो जाएगा। टीका में ज्ञानेन कोशाना बाधस तद, तद मतलब उपसंक्रमण, तद का अर्थ उपसंक्रमण किम? ज्ञानेन कोशाना बाध, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान को आत्मा ब्रह्म जब तक निश्चित नहीं हुआ था, अन्नमय का आत्मा, मनमय को, प्राणमय को सब आत्मा आत्मा कहा था। आत्मा यदि ब्रह्म निश्चय हो गया तो मनमय में आत्मबुद्धि रहेगी, उसका बाद हो जाएगा, कोशाना बाध हो जाएगा। तद का अर्थ उपसंक्रमणम, उपसंक्रमण का क्या अर्थ है? ज्ञानेन कोशाना बाध, ज्ञान के द्वारा कोशों का बाध हो जाएगा। कितने कोश है? ब्रह्म ज्ञान होने पर किस कोश को ब्रह्म मानना? सब का बाध हो जाएगा। इति सिद्धांत है बाधावधि, बाध के एक अवधि होना चाहिए, सब का बाध हो जाएगा तो एक कोई रहना चाहिए। क्या रहेगा? आई आनंद ब्रह्म, प्रत्येक आनंद लाभ अवधि, बाधावधि प्रत्येक आनंद लाभ अर्थात उत्तम उक्त है, अर्थात हो गया बाधावधि आनंद होगा। उत्तर श्लोक में स्पष्टीकृत है त्या, ये भी आगे मंत्र में स्पष्ट किया। तदपेश श्लोक भवती, आगे मंत्र है ना, स्पष्ट हो जाता है क्या प्राप्त करेगा। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा आनंद ब्रह्मण विद्वान, ऐसा आया, इसमें आया वाणी मन का विषय इत्यादि नाच प्रपंचमान विस्तार से कहा जाएगा। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य कौन से? वो ब्रह्म है, आनंदमय वाणी मन का विषय है, विषय है। या तो आनंदमय सन्निधाने, हाँ पूर्व पिछले का आनंदमय का अथन करके सो कामयत बहुश्याम प्रजाएय, ये श्रुति दिया था पूर्व पिछले ने। आनंदमय को ब्रह्म मानना क्योंकि कामना की थी बहुत हो जाने के लिए, जगत कारण है। सो कामयत बहुश्याम प्रजाएति श्रुति उदाहरता, जो श्रुति आपने बताई वो आनंदमय ब्रह्म, अन्यो अंतरात्मा आत्मान आनंदमय, अन्य अंतरात्मा आनंदमय, इसी वाक्य के बाद आया कहते हो। किंतु देखो श्रुति में इसी वाक्य के बाद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा है ना, नहीं इसमें, उसके बाद आएगा सो कामय, तो पहले आ गया अन्य अंतरात्मा आनंदमय। क्या है पहले? अन्य अंतरात्मा आनंदमय, उसी आनंदमय में प्रिय मोद प्रमोद कर ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा। उसके बाद आएगा सो कामय, तो सो कामय तो किसके सानिध्य में हुआ? ब्रह्म पुच्छ ब्रह्म के सानिध्य है, आनंदमय के सानिध्य में, वो क्या आनंदमय के सानिध्य होने से ब्रह्म हो जाएगा। ये कहते हैं ये तो सानिध्य सन्निहित है, क्योंकि सन्निहित तर है, अधिक सन्निहित है। देखो दिया सा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यनेन सन्निहित तरेण, सन्निहित तर कौन हुआ? ब्रह्म पुच्छम ब्रह्म आनंदमय सन्निहित, ब्रह्म पुच्छम में ब्रह्म सन्निहित तरेण ब्रह्मणा
अब सो काम है तो किसके साथ अन्वय करेंगे? जो सन्निहित तरह को लेंगे या इसको छोड़ करके दूसरे के पास जाएंगे? ब्रह्मणा संबोध्यमाना, ब्रह्म के साथ हो गया सो काम है तो कामना करने वाला ब्रह्म। कामना करने वाला कौन हुआ? तो आनंदमय के साथ संबंध होगा। आनंद न आनंदमय से ब्रह्मताम प्रतिबोधयति, आनंदमय में ब्रह्म तो ये वाक्य बोधना नहीं कराता है। टीका में तदपेक्षित, हाँ पहले भाष्य में तदपेक्षत्वाच उत्तर से ग्रंथ से, इसको लेकर के शो कामे तो ब्रह्म रूप आनंद हो गया। आगे कहेंगे रसो विषह, रसो विषह करके किसको कहेंगे? वही ब्रह्म को कहेंगे। इत्यादि न आनंदमय विषय था, आनंदमय विषय था, आनंदमय को विषय नहीं करेगा। पूर्व पीछे ने क्या कहा? रसो विषह कह करके वही आनंदमय का अभ्यास हुआ, किंतु आनंदमय नहीं, आनंदमय पहले हो गया। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा स्व काम है तो वही ब्रह्म आ गया, वो रस शब्द से वही ब्रह्म को कहा, उसकी अपेक्षा करके आगे रस कहा। इत्यादि न आनंदमय विषय नहीं। टीका में तदपेक्षत्वात् क्रामेत्री पुच्छ ब्रह्म विषयत्वात् रस वैस, रस में स शब्द से तत्शब्द है, किसको लेंगे? जो पूर्व में कहा गया। पूर्व में कौन कहा गया? सो कामेत, कामना करने वाला कौन है? ब्रह्म लेने, आनंदमय लेंगे? क्यों लेंगे? हाँ सन्निहित तरह, सन्निहित था आनंदमय, उसके बाद आ गया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, उसके बाद सो कामयत, तो सो कामयत श्रुति स शब्द से सन्निहित तरह हो गया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। सो कामयत में कामना करने वाले कौन? ब्रह्म या आनंदमय? आगे रसो विष, तो किसको लेंगे? ब्रह्म को लेंगे, आनंदमय को नहीं। कामयत्री पुच्छ ब्रह्म विषयत्व, कामना करने वाला कौन हुआ? पुच्छ रूप से जो ब्रह्म का, उसका अर्थ तदपेक्ष। आगे यदि तदपेक्षत्वात् इत्यादि आगे भाष्य में। अच्छा ये पूर्व पीछे कहता है नानो सो कामयति थी, सो कामयत पुल्लिंग है नपुंसक है? पुल्लिंग है। ब्रह्म में कैसे घटेगा? ब्रह्म तो नपुंसक है। सो कामयति थी ब्रह्मणि पुल्लिंगो निर्देशन उपपद्यते, पुल्लिंग तो नहीं होना चाहिए, तो नपुंसक होना चाहिए। सो कामयत तो फिर आनंदमय को कहना पड़ेगा, पुल्लिंग शब्द है। नायम दोष, क्यों? तस्माद् वा तस्माद् आत्मन आकाश संभूत, आत्मा शब्द पहले आया, आत्मा पुल्लिंग है। आत्मन आकाश समेत इत्यत्र पुल्लिंगेन अपि आत्मशब्देन ब्रह्मण प्रकृतत्वात्, वही ब्रह्म आत्मा शब्द से कहा। तस्माद् वा तस्मात् आत्मन आकाश, किस आत्मा दे हुआ? आकाश, जो ब्रह्म का सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, तस्मात् कह करके उसको आत्मा शब्द से कहा। आत्मा शब्द पुल्लिंग है, तो सो काम है तो बन जाएगा पुल्लिंग। आत्मा का शब्द आया, सो का आकाश संभूत इति अत्र पुल्लिंगे ना भी आत्म शब्द ना, ब्रह्म तो नपुंसक है, और ब्रह्म का भी कथन क्या? पुल्लिंग आत्म शब्द से भी प्रकृत कहा गया। या तो भार्गवी वारुणी विद्या, तैतरीय में ब्रह्मबली में आया, भृगुर्वै वारुणी ब्रवणम पितरम उपसतारम, भार्गवी वारुणी विद्या। इसमें आनंद ब्रह्म इति व्यजानात्, आनंद ब्रह्म मैट वहाँ है, इति तस्या मैट श्रवणात्, मैट है तो आनंद ही ब्रह्म हुआ। और जो आनंदमय है उसमें अवयव है, प्रिय स्त्रीत्वादि, प्रिय स्त्रीत्वादि अवयव है, किंतु जहाँ आया आनंद ब्रह्म इति व्यजानात्, वहाँ प्रिय स्त्रीत्वादि आया, सावयव है आनंद ब्रह्म नहीं, प्रिय स्त्रीत्वादि अश्रवणाच युक्तम आनंदमय, आनंदस्य ब्रह्मत्व, ब्रह्म आनंद होगा या आनंदमय? आनंद है। तस्माद् अनुमात्र में विशेष मनाश्रित, थोड़ा सा भी विशेष को नहीं लेंगे तो स्वतः ब्रह्म में प्रिय स्त्रीत्वादि ब्रह्म में घटेगा, विशेष के बिना निर्विशेष ब्रह्म में
निर्विशेष ब्रह्म में थोड़े भी विशेष ज्ञान नहीं है, विशेष को आश्रय नहीं करके स्वतः ब्रह्म में प्रिय स्थिरत्व आदि बटेगा, प्रिय उसका सिर है, मोद प्रमद बटेगा, शुद्ध ब्रह्म नहीं घटेगा। न चाहे सविशेषम ब्रह्म प्रतिपिपादयितम, यहाँ जो आया सविशेष ब्रह्म प्रतिपादन करना इष्ट है नहीं है। क्यों नहीं है? सविशेष ब्रह्म ले लो, कहते अतोबाद से निवर्तन दे कहा। वांग मन का विषय, वांग मन का विषय होगा कौन? निर्विशेष ब्रह्म। आगे दिया वांग मनस्य गोचर अतिक्रम श्रुति, वांग मनुष्य गोचर को अतिक्रम करने वाले कौन श्रुति? यथोवाच निवर्तनते अप्राप्य मनुष्य। तस्माद् अन्नमयादिशिव आनंदमय भी विकार अर्थ है मयट विज्ञेयो न प्राचुर्यात। अन्नमयादि में मयट शब्द किसी के लिए? विकार। तो आनंदमय भी विकार अर्थ है मयट होगा, न प्राचुर्यात। यहाँ तक हो गया वृत्तिकार मत का खंडन, निराकरण हो, खंडन हुआ। किंतु जो सूत्र है, आप यहाँ सूत्र का कैसे अर्थ करेंगे? आनंदमय अभ्यासात, स्पष्ट है आनंदमय ब्रह्म होना चाहिए, उसका अभ्यास क्या? आप कहते आनंदमय का अभ्यास नहीं हुआ, तो आनंदमय अभ्यासात इत्यादि सूत्र का व्याख्यान कैसे करेंगे? किसको लेना? अभी कहते सूत्रानी तो एवं व्याख्यात है, ऐसा व्याख्यान करना है। पहले टीका में यत्तु आया, भाष्य में यातु तो आया, यातु यत्तु है भाष्य में नहीं, यदुक्तम। अच्छा ये आगे आएगा, यत्तु का अच्छा पहले आ गया। या तो है ना, यत्तु है, यत्तु है। अच्छा अच्छा हैं, यत्तु है इसमें। हाँ ठीक है, इसमें तो या तो है और टीकाकार यत्तु देते हैं। यत्तु का अर्थ या तो अर्थ किया, अर्थात रत्न प्रभा टीकाकार के अनुसार भाष्य में यत्तु पाठ है। यहाँ तो या तो है, उनके अनुसार यत्तु पाठ है। यत्तु होता तो भी या तो इसे अर्थ करना, या तो श्रुति है ना, या तो भार्गवी वारुणी विद्या, विद्या के लिए आया, इसे या तो इसे अर्थ कर दिया। आगे टीका में मयट श्रुत्या सावयत्वादि लिंगे न च। अभी क्या हुआ? अन्नमय प्राणमय मनमय जैसे मयट है, आनंदमय में भी मयट हुआ। और दूसरा क्या है? मयट शब्द श्रुति है और सावयव है आनंदमय। आनंदमय सावयव है, प्रिय मोद प्रमोद आदि का सावयव तो आदि हो क्या? लिंग। सावयव निर्विशेष ब्रह्म में नहीं होगा, आनंदमय घटेगा। लिंगे न च स्थानम बाध्यम सन्निधि, स्थान जो दिया है वो सन्निधि हो गया, स्थान है, स्थान सन्निधि किसके स्थान है? ब्रह्म के लिए। ब्रह्म तो ब्रह्म पूछाया, स्थान बाध्यम गोचरातिक्रम गोचरत्व भाव। ये जो पहले आया है, अच्छा स्थान का तो अकामयत के लिए सन्निधि तो नहीं रहा, ये तो ऐसे निवर्तन थे। नहीं ये आया वही जो दिया है, या तो आनंद में सन्निधान है स्वकामय तो क्या आया, ये सन्निधि दिया। आनंद में के सन्निधान में अकामय तो कहा, वो तो ब्रह्म पुच्छ कह करके बता दिया है। तो वो सन्निधि जो कहते हो अकामय तो कह करके आनंदमय के साथ स्वकामय तो कामय तृत्व वाक्य का सन्निधि मानेंगे
तो भी सन्निधि की अपेक्षा ये प्रबल है। श्रुति और लिंग, श्रुति क्या है? मयट, आनंदमय में मयट शब्द है। मयट श्रुतिकरण से आनंद विकार, और वो आनंदमय सावयव है। सावयव और विकार अर्थ होने से स्व कामयते में शब्द से उसको नहीं ले सकते। ये सन्निहित क्या विषय? सन्निहितर ब्रह्मपुष कहा। तो सन्निधि होने पर भी श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, स्थान है सन्निधि, सन्निधि की अपेक्षा श्रुति लिंग बलवत्तर मीमांसा में बताते हैं। इसलिए जो दिया यहाँ क्या है? श्रुति क्या है? यहाँ श्रुति क्या है? निरपेक्षर श्रुति, मयट श्रुति, मयट का सवर्ण हुआ। आनंदमय में मयट है, साफ है मयट श्रुति। और सावयव तो प्रिय स्थिर मोद कहा, इसे लिंग हो गया ज्ञापक, सावयव का लिंग। श्रुति और लिंग के दोनों से किसका बाद होगा? स्थान का। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम समवाय पार दौर्बल्यम। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ऐसे जो आता है स्थान है पंचम। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान है पंचम। श्रुति लिंग सबसे बलवत्तर है, स्थान बाध्य हो जाएगा। आगे जो दिया वांग मनस गोचर अतिक्रम। वांग मनस गोचर अतिक्रम, गोचर अतिक्रम क्या है? गोचरत्व अभाव। वाणी का गोचरत्व, वाणी विषयत्व तो नहीं, वाग विषयत्व तो नहीं, रमन विषयत्व तो नहीं। किसमें? ब्रह्म में। अभी सूत्र में आनंदमय शब्द आया, और श्रुति में ब्रह्म आया, ब्रह्म का अभ्यास आया। वेद और सूत्र में यदि विरोध होता है, किसको मुख्य मानेंगे? वेद को मानेंगे। श्रुति स्मृति में विरोध होता है, प्रबल कौन है? श्रुति। वेद सूत्र विरोधे, यदि वेद मंत्र और सूत्र में विरोध होता है, सूत्र में आनंद में अभ्यास आता है, किंतु मंत्र में वेद ब्रह्म शब्द आया, वेद में मंत्र है वेद, ब्रह्म शब्द आया, ब्रह्म कामना करने वाले, ब्रह्म ही जगत कारण, ऐसे आया। तो दोनों विरोध होने से क्या होगा? क्या करेंगे? एक न्याय है, गुणे तो अन्याय कल्पना। कहाँ कल्पना करेंगे? अन्याय गुण में, गौण में, मुख्य में नहीं। मुख्य प्रबल है श्रुति और वेद, दोनों में यदि वेद और सूत्र, वेद और सूत्र, वेद है श्रुति और ब्रह्म सूत्र, ये विरुद्ध होगा तो सूत्र हो गया गौण, मुख्य हो गया वेद। तो अन्याय कल्पना करेंगे तो अन्यथा करेंगे तो किसको करें? अन्यथा सूत्र को करना पड़ेगा। गुणे तो अन्याय कल्पना, अन्याय कल्पना गुण में, मुख्य में नहीं। इति सूत्राणि अन्यथा नेतव्यानि इत्या। अभी सूत्रों का अन्य प्रकार अर्थ करना पड़ेगा, जो वेद में आया उसके अनुसार सूत्र अर्थ करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं यानी। इसलिए सूत्राणि तो एवं व्याख्या, यानी ऐसे व्याख्यान करना है। कैसे? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये वाक्य को लेना। आनंदमय अन्य अंतरात्मा आनंदमय, इस वाक्य को नहीं लेना। उसी आनंदमय सूत्र में जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वाक्य है, इत्यत्र किम आनंदमय अवयवत्वेन ब्रह्म विवक्ष्यते उत सप्रधानत्व नेति, ये संशय हुआ। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, यहाँ ब्रह्म शब्द आया, ये आनंदमय का अवयव से ब्रह्म कहा गया, ये विवक्षित है, ये तात्पर्य है। अथवा ब्रह्म प्रधान है, सप्रधान है, स्वयं प्रधान वैसे, स्वयं में प्रधान ब्रह्म। संशय क्या हुआ? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वाक्य है, इस वाक्य में किसका पुच्छ होगा? ब्रह्म, आनंदमय। तो आनंदमय का अवयव से ब्रह्म कहा जाना इष्ट है, अतः ब्रह्म प्रधान लेना है, ये बात विचार हुआ। पूर्व पीछे क्या कहेगा? पुच्छ शब्दात अवयवत्व नीति प्राप्ति। पूर्व पीछे क्या कहेगा? पुच्छ शब्द आया, स्पष्ट है, पुच्छ अवयव होता है, तो ब्रह्म आनंदमय का अवयव, ये पूर्व पीछे कहेगा। टीका में देखो, पहले इच्छते ना शब्दम आया था, सांख्य मत निराकरण किया। पूर्वम इच्छते है, इच्छा न कह देने से वहाँ जड़ नहीं ले सकते, चेतना होगा, उसमें संशय नहीं रहा। संशय भावादिति युक्तिया
प्राय पाठो न निश्चायक, वहाँ प्राय पाठ निश्चायक नहीं पहले कहा था। अधिक पाठ होने पर भी प्रधान के लिए गौण है कह सकते, तो वहाँ पाठ निश्चायक नहीं होगा, क्योंकि इच्छन काम संकल्प करने वाला चेतन होगा। चेतन होने से बाकी कितने भी कहीं पाठ कुछ हो वो निश्चायक नहीं होगा। संशय नहीं, कामना करने वाला, ये पहले हो गया था। अभी यहाँ क्या है, यहाँ तरी अत्र पुच्छ पदस्य आधार अवयव लक्षण साम्यात, यहाँ संशय है। इच्छते ना शब्द में इच्छन का नाम ले गया तो चेतन ही होगा, जड़ नहीं होगा। इसे अन्यत्र जो शब्द का वो गौणों का, आत्म शब्द का है गौण, सब कहेंगे, सब गौण बता दिया। अब मुख्य को कहा तो वो भी तनिष्ठ से मुख्य उपदेश इत्यादि जितने कहा था। अभी यहाँ क्या है, पुच्छ शब्द को सिद्धांत क्या कहता है, क्या अर्थ करेंगे, आधार अवयव, आधार अवयव नहीं आधार, पुच्छ शब्द का अवयव। सिद्धांत पुच्छ शब्द का अर्थ करेगा लक्षण किसी में आधार, प्रतिष्ठा शब्द आया। और पूर्व पीछे क्या कहेगा, अवयव करना। देखो पुच्छ पद से आधार अवयव लक्षण, पुच्छ शब्द का अर्थ अवयव अर्थ नहीं होता है। पुच्छ है कि पशु का अवयव होता है, तो यहाँ आनंदमय का पुच्छ तो लांगुल तो नहीं होगा, तो अवयव अर्थ करना पड़ेगा। तो पुच्छ शब्द लांगुल, मुख्य अर्थ पुच्छ का क्या थे, लांगुल। लांगुल वास्तव अर्थ नहीं लेकर के क्या अर्थ करना पड़ेगा, अवयव। तो अवयव में पुच्छ शब्द की लक्षणा करना। पूर्व पीछे क्या कहेगा, पुच्छ शब्द की लक्षणा अवयव में करना। सिद्धांत क्या कहता है, पुच्छ शब्द की लक्षणा लक्षणा दोनों में बराबर है नहीं, दोनों में कोई भी वह लक्षणा साम्यात, लक्षणा बराबर हो गया। बराबर उनसे क्या, यहाँ संशय होगा, क्या लेना है, ब्रह्म को लेना है या आनंद को लेना। पहले तो वहाँ इच्छा न होगा, इनसे कोई संशय नहीं रहा। यहाँ तो संशय हो गया, लक्षण दोनों में करेंगे। संशय होने से क्या होगा, संशय स्थिति अवयव प्राय पाठ निश्चायक, अवयव अन्नमय प्राणमय मनमय अवयव है, उसके साथ आनंदमय है, वही निश्चायक हो जाएगा। इति पूर्वाधिकरण सिद्धांत युक्ति अभाव है न पूर्व पीछे, पूर्वाधिकरण सिद्धांत युक्ति यहाँ नहीं है, इसलिए पूर्व पीछे कहता पुच्छ शब्दात अवयवत्वेन इति प्राप्ते। पुच्छ शब्द से क्या लेना, आनंदमय अवयव इति प्राप्ते मन से सिद्धांत कहेगा आनंदमय। ठीक है, मैं तथा च यहाँ प्रत्युदाहरण संगति, प्रतिकूल उदाहरण पूर्व पश्चिम जैसा उसका विकल्प विलक्षण, वह तो क्षण शब्द आ गया था, यहाँ तो दोनों में लक्षणा करनी पड़ेगी। यहाँ संशय होने से ये आनंदमय जो मैट सब आया, इसे आनंदमय का तो विकार अर्थ करना चाहिए, अवयव करना चाहिए। पूर्व पक्ष यहाँ जो पूर्व पक्ष में विचार क्या आया, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वाक्य में तो ब्रह्म अवयव लेना है या मुख्य लेना है। पूर्व पक्ष क्या कहता है, अवयव लेना। अवयव लेंगे तो यहाँ क्या करने के लिए पूर्व पक्ष क्या कहेगा, सगुण उपासना। पुच्छ कहें तो अवयव, सावयव के सावयव ब्रह्म है, सावयव ब्रह्म कौन है, सगुण या निर्गुण, तो सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए वाक्य विचार आया। सिद्धांत कहेगा, सिद्धांत निर्गुण प्रमिति फलम, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान फल है, प्रमिति फल। वेदांत वाक्य समन्वय युक्त है, यहाँ वेदांत वाक्य का समन्वय ब्रह्म में कहेंगे, इससे श्रुति संगति हो गया। ये श्रुति संबंध क्या है, श्रुति के साथ संबंध हो गया है अधिकरण का, और शास्त्र के साथ समन्वय अध्याय प्रथम अध्याय है, शास्त्र में संबंध हुआ और समन्वय अध्याय का संबंध होगा, और स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य संगतय स्पष्ट समझ लेना। सूत्र में आनंदमय शब्द आया, सूत्र में गया सूत्रस्थ आनंदमय पदे न क्या लेना है, तद वाक्यस्थम ब्रह्म पदम लक्ष्यते। आनंदमय शब्द से क्या करना, आनंदमय वाक्य में जो ब्रह्म आया, आनंदमय वाक्य में ब्रह्म कहाँ आया, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। आनंदमय वाक्य मतलब पूरा आनंदमय
अन्य अंतरात्मा आनंद में तस्य प्रियमेव शिर मोद प्रमोद पूरा जो मिला करके उसे पुच्छ शब्द आया। तो तद्वाक्य तो ब्रह्म पदम लक्ष्यते। आनंदमय शब्द से ब्रह्म लेना, सूत्र क्या है? आनंदमय अभ्यासात। तो आनंदमय का अर्थ क्या करना? ब्रह्म, ब्रह्म पद लेना। ब्रह्म पद लेने से ब्रह्म मुख्य है, अभ्यासात। ब्रह्म मुख्य है, स्वप्रधान है, सिद्धांत कहेगा। ब्रह्म यहाँ मुख्य है, अकस्मात अभ्यासात। विकार का अर्थ किया, जो अवयव अर्थ किया। मयट का अर्थ विकार, विकार का अर्थ अवयव कैसे होगा? विक्रियते अनन्यति विकार, जिसको द्वारा विकार होता है। कोई पदार्थ विकृत हो जाता है, जैसे फल कहीं सड़ गया, अवयव खराब होता है। अवयव खराब होकर फल खराब होता है ना। कोई सब्जी है, कोई चीज़ है, विकार को प्राप्त किया, उसका थोड़ा अवयव खराब हुआ, अगर पूरा खराब हो गया। तो विक्रियते अनन्य, किसके द्वारा विकार हुआ? अवयव के द्वारा। विक्रियते अनन्यति विकार हो गया, कौन? अवयव हो गया। और प्रायापत्ति, आगे आगे आएगा भाष्य में। पहले हो गया आनंदमय अभ्यासात, हो गया आनंद, हो गया ब्रह्म, ब्रह्म स्वप्रधान अभ्यासात। फिर विकार शब्दान्यति चेत न प्राचुर्यात। पूर्व पीछे क्या है? विकार शब्दान्यति। तो यहाँ जो विकार शब्दात पूर्व पीछे कहेगा, विकार शब्द से क्या लेना? अवयव। क्यों हैं? दो पंक्ति छुटी। आनंदमय आत्मा इत्यत्र, हाँ यही आनंदमय अभ्यासात हुआ। आनंदमय आत्मा इत्यत्र ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठायति स्वप्रधानमेव ब्रह्मोपदिश्यते अभ्यासात। सिद्धांति कहता है, पूर्व पीछे ने कहा पुच्छ शब्दात अवयवत्वेन ब्रह्म कहा गया इति प्राप्ते। सिद्धांति कहता आनंदमय अभ्यासात। आनंदमय आत्मा इत्यत्र, अन्यो अंतरात्मा आनंदमय, ऐसे वाक्य आया है। आनंदमय आत्मा इस वाक्य में जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य आया, यहाँ ब्रह्म शब्द है। स्वप्रधान में ब्रह्म उपदिश्यते, ब्रह्म स्वप्रधान आनंदमय शब्द से उसी वाक्य में जो ब्रह्म आया, तो स्वप्रधान स्वयं प्रधान है आनंद, गौण नहीं, पुच्छ नहीं, अवयव नहीं। क्यों? हेतु क्या है? अभ्यासात। अभ्यास उसका ब्रह्म का अभ्यास क्या? कैसे अभ्यास किया? असन एवं स भवति, असत ब्रह्मिति कह करके। तो इति अस्मिन् निगमन श्लोके ब्रह्मण एवं केवल से अभ्यास मानत्वात्, ब्रह्म का अभ्यास किया गया। यदि अस्थि ब्रह्म ही आ गया है ना, असन एवं स भवति, असत ब्रह्म इति वेद चेत, अस्थि ब्रह्म इति चेत वेद संतमेव, तो ब्रह्म शब्द आया, तो ब्रह्म का ही अभ्यास किया गया। तो असन आगे असन एवं कह करके निगमन वाक्य में किसका अभ्यास किया गया? ब्रह्मण एवं केवल से अभ्यास किया था, इसलिए अवयव अर्थ नहीं है, ब्रह्म प्रधान है। उसके आगे आनंद में अभ्यास सूत्र का अर्थ हुआ। बाकी दूसरा सूत्र क्या है? विकार शब्दान्यति चेन आ गया है सूत्र, इसे न प्राचुर्यात। यहाँ जो विकार शब्दात पूर्व पीछे कहता है, विकार के लिए क्या अर्थ करना? अवयव, क्योंकि विक्रियते अन्यनिति विकार, विकार हो गया अवयव। अवयव शब्द पुच्छ के लिए अवयव शब्द आया। विकार शब्द विकार इति चेत, सिद्धांत कहेगा ना, विकार शब्द से क्या लेना? विकार शब्द है ना अवयव अभिप्रेत। क्यों अवयव? विक्रियते अन्यनिति अवयव हो गया। पुच्छमित अवयव शब्दात, पूर्व पक्षी का अर्थ क्या है? पुच्छ, ब्रह्म को पुच्छ का, पुच्छ अवयव शब्द है, अवयवाचक। न स्वप्रधान तो ब्रह्मण, पूर्व पक्षी तो ब्रह्म प्रधान नहीं होगा, वो तो अवयव कहा गया, पुच्छ का। इति चे इति यदुतम तस्य परिहार वक्त, उसका परिहार करना पड़ेगा। हाँ, अत्र उच्यते। पूर्व पीछे ने क्या कहा? विकार शब्द आया, अवयव,
ब्रह्म को अवयव कहा गया, प्रधान कैसे होगा? सिद्धांत का तो रुचय न्याय दोष प्राचुर्यादपि अवयव सद उपपत्ति, प्राचुर्य में भी अवयव सद हो जाएगा। कैसे अवयव होगा? जो अवयव तुम कहते हो अवयव सद पुच्छ शब्द प्राचुर्य होने पर ही हो जाएगा। कैसे प्राचुर्यम? प्राचुर्यम प्रायापत्ति, प्राचुर्य क्या था? प्रायापत्ति, प्रायापत्ति अवयव प्राय वचन, अवयव नहीं है, अवयव प्राय, अवयव जैसे उसमें कथन, ये टीका में अर्थ दिया। प्रायापत्ति का अर्थ अवयव क्रम से बुद्धो प्राप्ति, पहले अवयव क्रम चल रहा है, अन्नमय प्राणमय मनमय मठ चल रहा है, अवयव अर्थ सवय मठ, अवयवार्थ होने से अवयव क्रम से बुद्धो प्राप्ति, ये प्रायपति, ये प्रायपति कौन से? अवयव प्राय वचन, अवयव प्राय वाक्य आया, अवयव प्राय में उसमें आ गया ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा। अत्र ही प्रकृतस्य ब्रह्मणो ज्ञानार्थम कोशा पक्षित्वेन कल्प्यन्ते। यहाँ तात्पर्य देखना पड़ेगा श्रुति का, किसके लिए प्रकरण? ब्रह्म का ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए पहले कोश, अन्नमय आदि कोश, उनको पक्षी रूप से कल्पना की, क्योंकि शिर मोद प्रमोद वाम पक्ष पक्ष पुच्छ, शिर होता है, बाएं पंख है, दाहिने पक्ष पुच्छ, पक्षी का है, इसे पक्षित्व ने कल्पना हुई। नात्र तात्पर्यमस्ति, ये अन्नमय कोश प्राणमय ये सब कोई पक्षी है क्या? पक्षी में तात्पर्य नहीं है। तत्र आनंदमय स्यापि अवयवांतर उत्तरनंतरम कस्मिंश्चित् पुच्छे वक्तव्ये प्रकृत ब्रह्म पुच्छ, पक्षी रूप से कल्पना हुई पांच कोश की, पांच कोश की पक्षी रूप से कल्पना करने पर अन्नमय में प्राणमय सब में पांच रूप में पक्षी पुच्छ आया। तो अन्य आनंदमय जो आया प्रिय मोद प्रमोद कह दिया, अभी आकांक्षा पुच्छ भी कौन होगा? आनंदमय से आप ही अवयवांतर उत्तरनंतरम, अवयवांतर कौन हुआ? शिर वाम अवय पुच्छ, वाम पक्ष दक्षिण पक्ष, अवय उत्तरनंतरम कस्मिंचित् पुच्छ वक्तव्य, कोई एक पुच्छ कहना है, पक्षी रूप से कल्पना हुई पांच कोश, आनंदमय भी एक कोश है, उसका भी पक्षी रूप कल्पना करने से एक पुच्छ कहना है। तो प्रकृत ब्रह्म पुच्छ पदन उत्तम, प्रकृत ब्रह्म को ही पुच्छ शब्द से कहा, तो उसके आधार में लक्षण करेंगे। तस्य आनंद में आधारत्वेन अवश्य वक्तव्य था, ब्रह्म को बोलना पड़ेगा। आनंदमय का आधार पांच को, सब का आधार ब्रह्म है, आनंदमय का आधार कौन होगा? तो आधार ब्रह्म को तो कहना है, तो पुच्छ शब्द से कह दिया, क्योंकि पहले अवयव प्राय वचन, अवयव प्राय वचन, अवयव के लिए पुच्छ शब्द आया था, अवयव प्राय वचन आने से यहाँ भी ब्रह्म के लिए उसमें अवयव शब्द से कह दिया, अवयव शब्द, क्योंकि पक्षी कल्पना हुई थी, पक्षी कल्पना के लिए। तो आनंद में आधारत्वेन अवश्य वक्तव्यता द्वितीयर्थ। ये दूसरा सूत्र विकार शब्दान्य चैन प्राचुर्यात्, आगे आगे सूत्र क्या है? तद हेतु व्यपदेशाच, तो क्या? तस्य ब्रह्म सर्व कार्य हेतुत्व व्यपदेशा, जो ब्रह्म सारे कार्य का हेतु, सर्व कार्य का हेतु आनंद में बनेगा, ब्रह्म बनेगा, ब्रह्म लेना है। प्रियादि विशिष्टत्व आकार न आनंद में से जीवस्य कार्यत्वात्, प्रिय मोद पाद का आकार जो कहा वो तो आनंद में जीव होगा, प्रिय मोद प्रमोद आदि जीव में है, आनंद में जीव होगा, जीव कार्य है, सावयव कार्य होगा, तम प्रति उसका शेष होगा ब्रह्म, ब्रह्म उसका शेष होगा, तम प्रति ब्रह्मण शेषत्व न युतम था तदहेतु, क्योंकि क्यों नहीं होगा? सारे कार्य का हेतु है ब्रह्म, तदहेतु सर्व कार्य हेतु तो व्यपदेशात्, सारे कार्य का हेतु है, सारे कार्य का हेतु जीव बनेगा, ब्रह्म बनेगा, ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म लेना है। आगे आया मांत्र वर्णिकमेव च गीयते, ब्रह्म विद्या अपनति परम पहले आया, फिर मंत्र आया सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म, वो जो आया ब्रह्म उसी ब्रह्म यहाँ कहा गया।
ब्रह्म विद्या आपनोति परमिति यस्य ज्ञानात् मुक्तिरुक्ता। जिस ब्रह्म के ज्ञान से मुक्ति कहेगी, ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मविद है तो ब्रह्म को जानने वाला पर ब्रह्म को प्राप्त करता, मुख्य को प्राप्त करेगा। कौन? किससे प्राप्त करेगा? क्या साधन है? हैं? ब्रह्म ज्ञान। यस्य ज्ञानात् मुक्ति, कस्य ज्ञानात्? वह ब्रह्म के लक्षण का। यत् सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इति मंत्रोक्तम। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म मंत्र, मंत्र में क्या कहा गया? ब्रह्म कहा गया। जिसके ज्ञान से मुक्ति, जो मंत्र में सत्यम ज्ञान में कहा गया, तद अत्रैव पुच्छवाक्य गीयते, वही मंत्र वर्णिकम च गीयते। दो ब्रह्म जिसके ज्ञान से मुक्ति, मंत्र में जो ब्रह्म कहा गया, तद ब्रह्म अत्रैव पुच्छवाक्य गीयते। यहाँ तदेव ब्रह्म, पुच्छवाक्य में ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कर करके उसे ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म पद का, हाँ ब्रह्म पद है, स्पष्ट है। ब्रह्म पुच्छम ब्रह्म पद का संबंध है। न आनंदमय वाक्य, आनंदमय वाक्य में ब्रह्म नहीं लेना। आनंदमय वाक्य में ब्रह्म पद नहीं, पुच्छ वाक्य में ब्रह्म पद है। तो ब्रह्म जो कहा गया था मंत्र में, ब्रह्म विद्या आपनोति परम, सत्यम ज्ञान उन्नत ब्रह्म, वो ब्रह्म कहाँ कहा गया? आनंद में शब्द में या ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा में? क्योंकि यह ब्रह्म पद है। आनंद में ब्रह्म पद है क्या? इसलिए आनंद में नहीं। आगे आएगा सूत्र नेतर अनुपपते, इतर जीव नहीं होगा। इतर आनंद में जीवतर न प्रतिपाद्य। यहाँ आनंद में जीव प्रतिपाद्य नहीं, सबका सष्टा है जो कारण, वो प्रतिपाद्य। सौ काम है तो बहुश्याम सर्वष्टत्वादि अनुपपते। न इतर, इतर जीव नहीं है प्रतिपाद्य, कस्मात् अनुपपते। सबका सष्टा जीव बनेगा नहीं, इतर अनुपपते। आगे आया भेद व्यपदेशाच, रसो भी रसा अयम लब्ध आनंदी भवति, रसो भी स आनंद अयम आनंदमय ब्रह्म रसम लब्ध्वा, ब्रह्म रूप रस है, रसम अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। रस क्या है? आनंद ब्रह्म है। और प्राप्त करेगा कौन? अयम, अयम कौन? आनंदमय। अयम जीव ब्रह्म रूप रस को प्राप्त करके आनंदी भवति। अयम आनंदमय ब्रह्म रसम लब्धा, ब्रह्म रूप रस है, इसको प्राप्त करे आनंदी भवति कहा गया। तो जो आनंदी भवति और आनंद हो गया प्राप्तव्य, दोनों एक होगा? लब्धि लब्ध भेद, भेद कथन क्या? भेद उद्देश्य जीव यहाँ प्रतिपाद्य नहीं है। जीव तो आनंद प्राप्त करके आनंदी भवति, मुख्य आनंद है ब्रह्म, इसलिए यहाँ जीव का प्रतिपाद्य, तो जीव प्रतिपाद्य नहीं है। आनंदमय ब्रह्म पूरा पीछे कहता है आनंदमय ब्रह्म होगा। क्यों? तैत्तिरीय के पंचम स्थान तत्वात्, पंचम स्थान में आया, अन्नमय प्राणमय मनम, आनंदमय ब्रह्म होगा। भृगुबली स्थान आनंदवत। अच्छा, ये पंचम स्थान, ये सन्निधि का आगे स्थान। भृगुबली में अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात्, प्राणम ब्रह्म इति व्यजानात्, इसे आकर के अंत में आनंद ब्रह्म। यहाँ जैसे आए आनंद में पंचम स्थान है, भृगुबली में भी ब्रह्म आनंद पंचम स्थान हुआ। तो पंचम स्थान होने के कारण आनंदमय शब्द से ब्रह्म लेना चाहिए, पूर्व पीछे कहता है। आनंदमय ब्रह्म तैत्तिरीय का पंचम स्थान तत्वात्, तैत्तिरीय उपनिषद में पंचम स्थान में स्थित है। भृगुबली स्थित आनंदवत, भृगुबली में आनंद जैसे पंचम स्थान में है, यहाँ भी अन्नमय प्राणमय मनमय में पंचम स्थान कौन हुआ? आनंदमय। पंचम स्थान में आनंदमय है, इसलिए आनंदमय को ब्रह्म लेना चाहिए। ये शंका करने पर सिद्धांति कहता कामाच नानुमानापेक्षा। यहाँ कामना करने से, काम अनुमान से सिद्ध नहीं करोगे, पंचम स्थान होने से लेना। काम शब्द क्या है? काम्यते इति काम इति आनंद। काम्यते इति काम, जो कामना का विषय, सुख कोई चाहता है? सब चाहते, काम्य हो गया, काम हो गया आनंद। तस्य भृगुबल्याम पंचमस्य
ब्रह्मत्व दृष्टि, भृगुबल में पंचम हो गया आनंद है। पंचम क्या है? आनंद ब्रह्मेति भेजना था। आनंद हो गया काम। ब्रह्मत्व दृष्टि आनंद में से अभी ब्रह्मत्व अनुमान अपेक्षा न कार्य। जब आनंद स्वयं ब्रह्म कहा गया, काम्य देती काम आनंद, आनंद ब्रह्म है। ब्रह्म यदि पंचम रूप से कहा गया तो पंचम से ब्रह्मत्व आनंद हो गया। तो आनंद में कोई ब्रह्म कहेंगे? पंचम कहा गया, ब्रह्म कहा गया, आनंद में आनंद ब्रह्म इति बेजानात। आनंद शब्द से क्या कहा गया? ब्रह्म। तो पंचम शब्द ब्रह्म कहा गया, इसलिए आनंद ब्रह्म, आनंदमय से आप ही ब्रह्मत्व अनुमान, आनंद में तो ब्रह्मत्व अनुमान करते पंचम होने के कारण। पंचम तो आनंद है, पंचम जो आनंद है तो आनंद में पंचम होने के कारण ब्रह्मत्व अनुमान, अनुमान अपेक्षा न करे, अनुमान के नहीं लेना है, क्योंकि आनंद ही काम्य है, आनंद ही लेना है। कामाचार अनुमान कौन से क्या है? पंचम जो भृगुबल में आया आनंद ब्रह्मेति बेजानात, काम काम होगा, कामात काम, कामना का विषय आनंद, काम्य कौन है? आनंद। तो भृगुबल में पंचम क्या कहा गया? आनंद। वही काम है, काम्य कौन से? वही काम है, वही ब्रह्म है, वही आनंद है, आनंदमय ब्रह्म। जब पंचम होने के कारण आनंदमय का आनंद ब्रह्म लेना, इसका अनुमान की अपेक्षा नहीं है। विकारार्थ मयट विरोधा, क्यों अनुमान से आनंदमय को ब्रह्म क्यों नहीं कहेंगे? आनंदमय के मयट है, क्या अर्थ है? विकारार्थ को। विकारार्थ मयट है तो वही मुख्य आनंद नहीं हो सकता है। भेद व्यपदेशाचेत, भेद व्यपदेश क्या था? सगुण ब्रह्मत्र वेद्यम स्यात्, पूर्व पक्षी कहता है। यहाँ भेद कथन किया, आनंदायम लब्ध आनंदी भवति, तो आनंद भिन्न है तो ब्रह्म से भिन्न होना चाहिए। भेद व्यपदेशाचेत सगुण ब्रह्मत्र वेद्यम तथा आशंका अस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्ति, तद्योगम तदात्मना ज्ञान, इसके ज्ञान होने पर तदात्मना योग मुख्य कहा गया। सविशेष ब्रह्म के ज्ञान, सगुण ब्रह्म के ज्ञान से मुख्य नहीं होगा। गुहानितमत्वेन प्रतिशी, गुहानित है प्रत्येगात्मा, स एक हित उपसंहृते, वही एक ब्रह्म है। पुच्छ वाक्य उते ब्रह्मणि, पुच्छ वाक्य में ब्रह्म कहा गया, अहमेव परम ब्रह्म इति प्रबोधवतः, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। अहमेव परम ब्रह्म ज्ञान होने पर आनंदमय से, आनंदमय ब्रह्म होगा, उसे भिन्न है, क्योंकि थोड़ा सा भेद करेगा तो नहीं होगा। यदा ही इति शास्त्रम ब्रह्मभाव साथी, यदा ही तस्य आत्मे सर्वम आत्मे व्याभूत केन कम पश्यति कह करके ब्रह्म का शास्त्र, उसमें ज्ञान होने के बाद, ज्ञान होने के बाद जब ज्ञान नहीं हुआ तो इतर इतर पश्यति। यदा ही इति शास्त्रम ब्रह्मभाव शास्ति, हाँ उसमें तो आया है न आनंद में अत्र आनंद में यदा ही इत्यादि न तत्प्रतर मुख्य विधानात्। क्या दिया है? यदा हेवेश तस्मिन् अदृश्यानात्म्यं निवृत्तेन वयं प्रतिष्ठां विन्दते अतः सो भयं गतो। हाँ ये अलग है, उधर में होता नहीं होता नहीं, किंतु इसको लेना, क्योंकि ये मोक्ष कथा है ना। पढ़ो यदा ही एतस्मिन् हेवेश तस्मिन् अदृश्यानात्म्यं निवृत्तेन भयं प्रतिष्ठां विन्दते अतः सो भयं गतो भवति इति शास्त्रम्। हाँ ये लेना, ये बात उसमें आया, यदा ही ये लेना। जब ऐसे आत्मा में अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है तो अभयम गत होती, मुक्त हो जाता है, ये वाक्य दिया। ये उसमें क्या क्या है? नहीं दिया, उसमें है। हाँ ठीक है,
तो यदेव उदर अंतरते अथ भयवती तो भेद बुद्धि की निंदा करिए। तो यदा वे तस्मिन् अदृश्य अनात्मनि अभयम प्रतिष्ठा में बिंदते तदा अभयम का तो होते अभय को प्राप्त करेगा। मुख्य का यदा हेव इति वाक्य में यदा ही शास्त्र ब्रह्म भावम तद अभय को ब्रह्म तो प्राप्त करता है। तो आनंदमय से यदा ही आनंदमय जीव जो अहम ब्रह्म से ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो ब्रह्म भाव कहता है। अतो निर्गुण ब्रह्मिक ज्ञानार्थम जीव भेद अनुवाद, जीव को जो अलग से कहा भेद तो कहा गया, भेद किस लिए कहा गया, भेद का अनुवाद करके अभेद बताने के लिए ब्रह्म और ब्रह्मणि अहम एवं परम ब्रह्म ऐसे ज्ञान होने पर शास्त्र इसलिए यदा ही कह करके अदृश्य अनात्मा ब्रह्मणि अभय प्रतिष्ठा विन्दते तब ब्रह्म को प्राप्त करता है। निर्गुण ब्रह्मिक ज्ञान के लिए जीव का अनुवाद किया इत्यभिप्रेत्य अपराणी अपनी आगे अन्य सूत्रों के इस प्रकार व्याख्यान करना है। भाष्य पहले हाँ इतना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।